वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा बेटा केमिकल काइनेटिक्स यूनिट 4 10+2 एनसीईआरटी के क्वेश्चन बेटे, और 2008 से 2020 सीबीएसई बोर्ड में और 2008 से 2019 हरियाणा बोर्ड में बेटा। आज हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं बेटा, यूनिट 5 जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस को ही इंटरफेस कहते हैं बेटा। जैसे जल का मतलब पानी होता है, ऐसे ही सरफेस का मतलब है इंटरफेस बेटा। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे बेटा, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं बेटा। तो सरफेस को ही इंटरफेस बोलते हैं बेटे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सरफेस को ही बेटा इंटरफेस बोलते हैं बेटे। सरफेस का मीनिंग है इंटरफेस बेटा, इंटरफेस। सरफेस का मतलब इंटरफेस। तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है बेटा? इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिनन। तो सरफेस केमिस्ट्री वो है बेटा जो सरफेस फिनोमिनन के बारे में बताती है बेटा। सरफेस फिनोमिनन लाइक कौन कौन से हैं बेटा? जैसे एडजॉर्प्शन बेटा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कोलाइट्स, ये हम इस यूनिट में पढ़ेंगे बेटा। डिजोल्यूशन, कोरोजन हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कोरोजन, डिजोल्यूशन हम सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं बेटा। डिजोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन बेटा, क्रिस्टलाइजेशन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं बेटा। इलेक्ट्रोड प्रोसेस बेटा, एक्सेट्रो बेटा इज नोन एज ए सरफेस केमिस्ट्री। इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमिनन लाइक एडजॉर्प्शन, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कोलाइट्स, कोरोजन, डिजोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, इलेक्ट्रोड प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा। इंटरफेस को हाइफन या उससे लिखते हैं बेटे, स्लैश से, अभी बताएंगे बेटा। फिर हम बात करते हैं बेटा एडजॉर्प्शन क्या है बेटा। एडजॉर्प्शन बेटा, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या है? जैसे आपको समझाएं बेटे, ये किसी भी सब्सटेंस की सरफेस है और ये कोई भी कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट इसके ऊपर कंसंट्रेट हो गया, एक्यूमुलेट हो गया बेटा सरफेस के ऊपर, इसको अपन एडजॉर्प्शन बोलते हैं। और ये जो सब्सटेंस एक्यूमुलेट हुआ है उसको तो एडजॉर्बेट बोलते हैं। द मटेरियल एट द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर, और जिस सरफेस के ऊपर ये एक्यूमुलेट हुआ है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट बेटा। ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है। इन दोनों के बीच में उसको इंटरफेस हाइफन या स्लैश से लिखते हैं बेटा। तो एडजॉर्प्शन क्या है बेटा? द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन या कंसंट्रेशन बेटे, एक्यूमुलेशन कहो या कंसंट्रेशन एक ही बात है बेटा, ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज कहो बेटा या सब्सटेंसेस कहो बेटा, सब्सटेंसेस एट द सरफेस, एट द सरफेस rather than
rather than in the bulk of solid or liquid बेटा, और लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन बेटे। तो एडजॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है बेटे जिसमें स्पीसीज या सब्सटेंस, ये सब्सटेंस या स्पीसीज हैं जो दूसरी सरफेस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होता है, उसके बल्क के अंदर वाले पोर्शन को बल्क बोलते हैं बेटा। इसके अंदर जाए तो बल्क, बाहर है तो सरफेस बेटे। जैसे आपको समझाएं बेटा, अमोनिया गैस वाटर के अंदर डालते हैं तो डिजोल्व हो जाती है अंदर यूनिफॉर्मली, उसको तो बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और उसी अमोनिया गैस को जब किसी मेटल के ऊपर या सिलिका जेल के ऊपर एक्यूमुलेट होती है तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन बेटा। तो ये एक नाम से पता है बेटे सरफेस फिनोमिनन है बेटा। तो सरफेस और इंटरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर हाइफन और स्लैश, ऐसे बेटे। जैसे बेटा सॉलिड है कोई, वो एक्यूमुलेट होता है गैस बेटे सॉलिड के ऊपर, तो ऐसे लिखते हैं बेटे गैस एक्यूमुलेट हुई है, ये हाइफन है बेटा गैस के ऊपर, गैस सॉलिड के ऊपर, सॉरी बेटा। और बेटा ऐसे लिख देते हैं कि गैस एक्यूमुलेट हुई है सॉलिड के ऊपर। तो ये है या बेटा ये है, ये है सरफेस बेटा, इसको सरफेस बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं बेटा, इंटरफेस बेटा दिस इज। तो इसको ध्यान से समझ लो बेटा आप एक बार, अच्छा लगेगा। और आपको आप ऐसे समझो बेटा, ये तो है बेटा सब्सटेंसेस बेटा, सब्सटेंसेस बेटा, इनको तो स्पीसीज कहो बेटा या सब्सटेंसेस कहो बेटा, सब्सटेंसेस या स्पीसीज बेटा, स्पीसीज। और ये कोई भी बेटे किसी तरह से ये सरफेस है बेटा, सरफेस ऑफ मटेरियल बेटा, मैटर मटेरियल। तो ध्यान से देखना बेटे क्या होगा, तो इस सरफेस के ऊपर है ना बेटा ये पार्टिकल हैं, ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे बेटे, दिस इज कॉल्ड बेटे एडजॉर्प्शन बेटा। तो ये तो है बेटा एडजॉर्प्शन, इनको एडजॉर्बेट बोलते हैं बेटा, एडजॉर्बेट बेटे। ये कंपोनेंट दो हैं बेटे एडजॉर्प्शन के, एक एडजॉर्बेट और एक एडजॉर्बेंट बेटा, ये एडजॉर्बेंट है बेटा। तो एडजॉर्बेट क्या होते हैं बेटा, द सब्सटेंसेस या स्पीसीज विच एक्यूमुलेट और कंसंट्रेट एट ए सरफेस आर कॉल्ड एडजॉर्बेट एंड द मटेरियल एट द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट बेटा। जैसे गैसेज हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, HCl, CO, CO2, ये सभी क्या हैं एडजॉर्बेट हैं। मेटल हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, ये क्या है बेटा एडजॉर्बेंट बेटा। और एडजॉर्बेट का एडजॉर्प्शन से रिमूव होना बेटा, द रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिजॉर्प्शन, उसको बोलेंगे डिजॉर्प्शन बेटा। जब बात हमने एडजॉर्प्शन की है बेटे तो एब्जॉर्प्शन की भी करेंगे बेटा। तो ध्यान दो बेटा, ये सब्सटेंसेस है बेटा, ये सरफेस है, और इस तरह से बेटा ये इसके बल्क है बेटा, जिसको बल्क बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। द प्रोसेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मोलिकुलर स्पीसीज यूनिफॉर्मली बेटा इन द बल्क ऑफ सॉलिड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। तो ये है बेटा एब्जॉर्प्शन बेटा, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, वो था बेटे एडजॉर्प्शन बेटा। ये बल्क फिनोमिनन है, इसको बल्क बोलना है बेटे, बल्क बेटे अंदर, ये सरफेस है बेटे बाहर, ये सरफेस है, ये बल्क। तो एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिनन है, एडजॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिनन है। एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, एडजॉर्प्शन फास्ट होता है बेटा। तो नेक्स्ट है बेटा एक सोप्शन होता है बेटा, जिसमें दोनों प्रोसेस एक साथ हो बेटा, सोप्शन।
सोर्प्शन क्या है बेटा? ए प्रोसेस इन विच बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर सिमुलटेनियसली इज नोन एज सोर्प्शन। तो वह प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एक साथ होते हैं उसको सोर्प्शन बोलते हैं। और यदि बेटे एडजॉर्बेट गैसेज हैं और एडजॉर्बेंट है वो मेटल है, सॉलिड मेटल है बेटा, तो उसको अकल्सन बोलते हैं बेटा, OCCLUSION। तो अकल्सन क्या है बेटा? द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाई सॉलिड मेटल इज नोन एज अकल्सन। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर बात आती है बेटे टाइप्स की बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 फिजिकल एडजॉर्प्शन, नंबर 2 केमिकल एडजॉर्प्शन। तो एक तो है बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन, बेटा, और दूसरा है बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन बेटा। एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है बेटा और दूसरा है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा बेटे, इनकी डेफिनेशन आ सकती है, डिफरेंस आ सकता है, केमिकल एडजॉर्प्शन बेटा। एक फिजिकल और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को बेटा फिजिजॉर्प्शन भी बोला है बेटा, फिजिजॉर्प्शन बेटा, और केमिकल एडजॉर्प्शन को किमीजॉर्प्शन भी बोलते हैं बेटा। ये किमीजॉर्प्शन भी कहलाता है बेटा, केमिकल एडजॉर्प्शन को किमीजॉर्प्शन भी बोलते हैं बेटा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है बेटा? वीक वंडरवाल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, और यहाँ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। वो बॉन्ड क्या है? आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। इट इज नॉट स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं है बेटा, इट इज नॉट स्पेसिफिक बेटा, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बेटा, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर बेटा। ये हाईली स्पेसिफिक है बेटा नेचर में, और वो स्पेसिफिक नहीं है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में कोई बॉन्ड नहीं बनता, केमिकल एडजॉर्प्शन में हमेशा बॉन्ड बनता है। इट इज जनरली रिवर्सिबल, ये जनरली रिवर्सिबल है बेटा, जनरली रिवर्सिबल, यानी एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा बेटे, फिर दोबारा रिमूव भी हो जाएगा। और ये जनरली बेटा इरिवर्सिबल है, जनरली बेटा, हाँ ये जनरली इरिवर्सिबल है। इसमें एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, और इसमें होती है हाई बेटा 80 से 240 किलो जूल पर मोल बेटा। तो फिजिकल में हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है, केमिकल एडजॉर्प्शन में हीट या एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होती है। नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती बेटे। अप्रिशिएबल या हाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड सम टाइम, कभी कभी जरूरत पड़ती है बेटा। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा। इट फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। स्टार्टिंग में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसलिए बेटे टेम्परेचर देते हैं, लेकिन जब ये टेम्परेचर दे देते हैं तो उसके बाद ये डिक्रीज हो जाएगा, पहले इंक्रीज होगा फिर क्या होगा बेटा डिक्रीज। ये सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है, ये भी सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। ये इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, ये थोड़ा सा ज़्यादा करता है। तो इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट बेटा, इट टू इंक्रीजेज मियरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर, इट टू इंक्रीजेज और मियरली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। ये मल्टी लेयर बनेगी बेटे, यहाँ यूनिलेयर बनती है बेटा। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, फिजिजॉर्प्शन क्या है, किमीजॉर्प्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा। उससे पहले एडजॉर्प्शन क्या था बेटा, डीजॉर्प्शन क्या था बेटा, सोर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अकल्सन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होते हैं, एडजॉर्बेंट क्या होते हैं बेटा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटे वो कौन से फैक्टर हैं बेटा विच अफेक्ट द रेट या स्पीड ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिकल की भी और केमिकल भी। टेम्परेचर है, प्रेशर है, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट है, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट,
एंड एडजॉर्बेंट है बेटा, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट है बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। बार बार आपको कहते हैं कि जितना आप ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना आप लिख के देखेंगे, उतना ही बेटे आपके लिए अच्छा है, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट है बेटा, अगर हम देख के भी लिखेंगे बेटे तो 20% हमारे याद हो जाता है। उसके बाद मनन भी करेंगे बेटा, कोई चीज़ याद करने के बाद उसको मन मन में रिवाइज करना बेटा, टहलते हुए या एक जगह बैठ के बेटा। और उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म को भी लिखें, थ्योरेटिकल फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म, उनको भी हम लिख के देखें बेटे, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।